द्वारा करवाया जाना ये दर्शाता है कि सरकार डर रही थी कि अगर वहां पर रैली हुई जहां पर पहले से निर्धारित थी और ज्यादा लोग आएंगे, कहीं उन्हीं की साजिश का हम समझा जा देखिए, सकता कई बार स्थल का महत्व होता है। 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर आए थे दूसरी बार, पहले वो 46 में आए फिर 56 में आए, तो वो पीड़ा लेके आए थे आगरा में। उनके मन में कुछ सपने थे इस हकवंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के, और समाज से भी अपील थी उनकी। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि भाई सिर्फ क्लर्क मत बने रहो, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाओ। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की कि भाई कोई तो नौजवान खड़ा होकर आगे आओ, आके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं कब तक जो है, मैं मेरे कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है कि सारे टेंट को मैं अकेला संभाल रहा हूँ तंबू बंबू बन के, तो आप लोग कोई आके जिम्मेदारी उठाओ जिससे मैं चैन से मर सकूं। तो बाबा साहब की पीड़ाएं थी, तो वो एक हमारे लिए शक्ति का स्थल है। हमारी भी इच्छा थी कि उस मिट्टी को जाके जो है हम नमन करें और वहीं से बाबा साहब के सपने को पूरा करने के संकल्प को हम लोग मजबूत करें। ठीक है, क्या परिस्थिति रही, क्यों रही, इस तरह की परेशानियों को हम लोग पहले से झेलते आए हैं। तो वो स्थल बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह हम लोगों ने बनाई है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता ने, हमारे बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो जगह हम लोगों ने बनाई, उसको नहीं कोई हमसे छीन सकता। तो फिर लोगों ने यहाँ भी 2 दिन बाद ही जिस तरह का जन सैलाब यहाँ आया है, उसने बता दिया कि अब वो अपनी लड़ाई को लड़ना सीख गए और वो आजाद समाज पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, गलत है। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने पढ़े नहीं। भाई, यूजीसी के जो नियम बने वो किसी एक आदमी ने नहीं बनाए। एक बड़ी विस्तृत कमेटी है जिसमें जो है बहुत पढ़े लिखे लोगों ने उस पर चर्चा करके बनाई है। तो मैं नहीं समझता किसी को विरोध करना चाहिए, और जो विरोध कर रहा है मैं उसको इस आधार पर देख रहा हूं कि अगर आज जो बहुत दिन पहले कानून बनना चाहिए था, अगर वो देर से बन रहा है, और अगर आज किसी को कोई उसका विरोध कर रहा है, तो वो फिर नहीं चाहता कि जो पहले रोहित वेमुला के रूप में अन्याय हुआ या पायल तड़वी के रूप में अन्याय हुआ वो बंद हो जाए। मैं तो इसको ये कहूंगा कि आज फिर द्रोणाचार्य को दिक्कत हुई है कि वो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहते। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड हुए, जिन्होंने सुसाइड किया, परेशान हुए। जो इस तरह का अपराध करेगा उसी पे तो कार्रवाई होगी, अन्य किस पे कार्रवाई कैसे हो जाएगी? मन से आपने प्रयागराज का मुद्दा उठाया, शंकराचार्य के अपमान का भी मुद्दा आपने उठाया, इस पे क्या कहना? देखो, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संविधानवादी व्यक्ति हूं। मेरा बहुत लोगों से वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो तो अन्याय पे मेरा, हमारी पार्टी का स्पष्ट फॉर्मूला है कि हम अन्याय के विरोध में खड़े। जो वहां हुआ वो अच्छा नहीं था। मैंने बताया कि मेरा शंकराचार्य जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद। मैं भी मनुष्य हूं, वो भी मनुष्य। मतभेद ये है कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैं तो मानता हूं जन्म के आधार पर कोई ऊंचा और जन्म के आधार पर कोई नीचा नहीं हो सकता। वो मनुस्मृति को मानते हैं, मेरी असहमति है। मैं संविधान को मानता हूँ, ठीक है, आर्टिकल 25-26 ने उनको आजादी है तो हमें भी आजादी है। लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं ब्रह्मचारियों को पिटवाने का काम किया, तो वो अच्छा नहीं लगा देखने में। आज रैली में बहुत संख्या में भीड़ थी, युवाओं में बड़ा जोश था। क्या लगता है कि जो भीड़ है वोट में कन्वर्ट हो? नहीं, ये तो कन्वर्ट हो चुकी है। बस आप थोड़ा देखना शुरू कर दो तो ये आपको अच्छा लगेगा। ये तो नगीना में कन्वर्ट हुई है ना भाई। ये भीड़ थोड़ा ही थी, वोट ही था ना। मीरापुर में कन्वर्ट हुई है। ये तो अंगड़ाई है। 2024 में हम बाकी जगह नहीं लड़े थे, तो लोगों ने कहा जब भाई नहीं लड़ रहे हैं तो हमें विकल्प है, हमें बीजेपी को रोकना है, तो हम दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। 2027 को लेकर अटकलें, लेकिन अब उनके मन में कोई शक शंका नहीं है। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको आजाद समाज पार्टी को ताकत में लाना। 2027 में अटकलें समाजवादी पार्टी से हो सकता है गठबंधन करें। अटकलें नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि अति पिछड़ा जो समाज है, हम उसको अलग से 15% रिजर्वेशन देंगे, 27% के अतिरिक्त विषय विचार निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराएंगे, प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू कराएंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें गरीब भी अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों को करा सके, अच्छी चिकित्सा पॉलिसी लेके आएंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, महंगाई को कमजोर करने का काम करेंगे, लोगों को, व्यापारियों को, जिस तरह डंडा चल रहा है, जिस तरह व्यापारियों पे जुल्म हो रहा है। यहाँ जूते का व्यापार बड़ा मजबूत है, अलीगढ़ में तालों का जो है बड़ा काम है, फिरोजाबाद में कांच का है। जिस तरह अधिकारियों का डंडा चल रहा है, मैंने बहुत लोगों सुना कि रिक्शा जब लेके जाते हैं तो वो आके GST के छापे के नाम 50-50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो सारे अधिकारियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये सब हमारे सामने है।
किस तरह सरकार न्यायपालिका पे दबाव बनाने का काम कर रही है। जो संभल में हुआ 3-4 महीने पहले वो वहां आए थे, कोई ट्रांसफर ड्यू नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं हुआ, जिस तरह से उनका जो है, और फिर बाद में जनमानस के भावनाओं के दबाव में उनका भी जो जिनको बनाया गया सीएम उनका भी ट्रांसफर हुआ। ये सब सबके सामने है। आज नया एक आदेश आया न्यायपालिका का कि भाई SC/ST को अगर फोन पे गाली देंगे तो अपराध नहीं होगा। SC/ST को छोड़िए, अगर कोई किसी को फोन पे धमकी देगा तो वो धमकी मानी जाएगी, लेकिन SC/ST को अगर कोई फोन पे अपमानित करेगा तो उसको अपराध नहीं मानी। क्या मजाक हो रहा है। ये समय है, भारत में कमजोर वर्ग के लोग बहुत आशा उम्मीद लगा के सबकी तरफ देख रहे थे, पिछड़े, अति पिछड़े, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, दलित। अब उनकी उम्मीदें औरों से खत्म हो रही है और अपने लोगों से ज्यादा बढ़ रही है। उनको लगता है कि 75 साल में जो नहीं हुआ अब वो उन्हीं के बीच के लोग कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए कोई नहीं सोचेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।